Hello students, how are you? Good morning. Today I explain about this remaining parts of chapter 5. So that my next topic is incomplete dominance and codominance. आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं इनकम्प्लीट डोमिनेंस एंड कोडोमिनेंस क्या होता है. अंडरस्टैंड. इसके प्रीवियस वीडियो में हमने बताया मोनोहाइब्रिड क्रॉस, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ डोमिनेंस. उसमें हम लोगों ने देखा कि किसी भी जीन के अंदर जो पेयर में जीन है वो अपने जो है एलील्स को पेरेंट्स के करेक्टर जो है उस एलील्स पे अटैच होकर के 50-50% के रेशियो में कैसे अपने करेक्टर को शो कर रहे हैं. जहां पर दो कंडीशन हम लोगों ने देखा. पहला हमने देखा डोमिनेंट की और दूसरी कंडीशन देखा हमने रिसेसिव की. अंडरस्टैंड. तो डोमिनेंस जो है ऑलरेडी होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस ये दोनों कंडीशन में शो करता है, जबकि रिसेसिव करेक्टर जो होता है ऑलरेडी आपका केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा. अंडरस्टैंड. तो आइए हम लोग देखते हैं कि इनकम्प्लीट डोमिनेंस होता क्या है. अंडरस्टैंड. क्योंकि यहाँ पे लगा है इनकम्प्लीट और डोमिनेंस तो ऑलरेडी डोमिनेंस है. अंडरस्टैंड. तो भाई ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस क्यों हो गया, रीजन क्या था इसका इनकम्प्लीट डोमिनेंस का. अंडरस्टैंड. तो सबसे पहले जो है जब मेंडल ने पी प्लांट पर अपने एक्सपेरिमेंट को जब उन्होंने रिपीट किया तो रिपीट करने के बाद कंडीशन क्या मिले कि कुछ करेक्टर या इसमें ऐसे करेक्टर मिले जो दोनों पेरेंट से इसके करेक्टर रिजेंबल नहीं हो रहे थे. अंडरस्टैंड. रिजेंबल नहीं थे मतलब इक्वल नहीं थे, सिमिलर नहीं थे. अंडरस्टैंड. तब उन्होंने एग्जाम्पल के तौर पर एक प्लांट्स को लिया जिसका नाम था स्नैपड्रैगन. क्या नाम रखा गया उसका? उस प्लांट का नाम रखा गया स्नैपड्रैगन. अंडरस्टैंड. उस प्लांट का नाम रखा गया स्नैपड्रैगन. ठीक है. इसको हम डॉग प्लांट के भी नाम से जानते हैं. अंडरस्टैंड. स्पीशीज जो है इसकी होती है एंटायरिनम. एंटायरिनम जो है इसकी स्पीशीज होती है. याद रखिएगा कि एंटायरिनम जो है इसकी स्पीशीज है. अंडरस्टैंड. तो इस तरह की कंडीशन में ये आपका स्नैपड्रैगन इसका कॉमन नेम है जिसको डॉग प्लांट के नाम से जानते हैं. अंडरस्टैंड. और इसकी स्पीशीज जो होती है एंटायरिनम होती है और ये ऑलरेडी 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछा गया है. व्हाट इज द स्पेसिफिक नेम और स्पीशीज ऑफ स्नैपड्रैगन या साइंटिफिक नेम ऑफ स्नैपड्रैगन. अंडरस्टैंड. इन्होंने क्या किया कि इस प्लांट के जो है दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को लिए. स्नैपड्रैगन के दो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स लिए गए और वो 2 कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स क्या थे, क्या कंडीशन थी कंट्रास्टिंग कैरेक्टर्स की. एक आपका जो है प्लांट ऐसा था जिसका फ्लावर रेड था. अंडरस्टैंड. और एक प्लांट ऐसा था जिसका फ्लावर जो है व्हाइट था. अंडरस्टैंड. तो ये आपका प्योर रेड एंड ये है प्योर व्हाइट. अंडरस्टैंड. प्योर रेड एंड प्योर व्हाइट की कंडीशन थी. अंडरस्टैंड. तो इनमें यदि क्योंकि ये भी होमोजाइगस ये भी होमोजाइगस ये दोनों के गेमिट्स जो है क्या होंगे, आर होंगे. मतलब ये आपका होमोजाइगस कंडीशन है तो एलील्स कैसा है, आर टाइप का है. कैपिटल आर मतलब डोमिनेंट. अंडरस्टैंड. और उसके बाद इसका जो है स्मॉल आर जो है गेमिट्स है. अंडरस्टैंड. अब ये दोनों आपस में क्रॉस कराया गया. अंडरस्टैंड. इन दोनों के बीच जो कंट्रास्टिंग ट्रेट्स लिया मेंडल ने कि एक प्लांट का फ्लावर रेड कलर का है और दूसरे प्लांट के फ्लावर का कलर व्हाइट कलर का है.
तो ये रिसेसिव और क्या होता है, ये डोमिनेंट होमोजाइगस प्योर रेड है। ये क्या है, रिसेसिव होमोजाइगस प्योर व्हाइट है। अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन है किसकी, ये रेड, और ये कंडीशन है किसकी, व्हाइट। अंडरस्टैंड, ये रेड है और ये व्हाइट है। लेकिन उन्होंने देखा क्या कि जब इन दोनों को क्रॉस पॉलिनेशन करा के, क्योंकि अब यहाँ क्या है, पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स, और ये कंडीशन क्या है, गैमेट्स की, ये गैमेट्स है। अंडरस्टैंड, ये दोनों आपस में फ्यूज करके जब न्यू प्रोजेनी का फॉर्मेशन करने जा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या मिलता है कि अब यहाँ पे क्या होना चाहिए, जो हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है, फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस कह रहा है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है कि जो आपका डोमिनेंट कैरेक्टर होता है वही जाकर के फर्स्ट फिलियल जनरेशन में अपने कैरेक्टर को शो करता है, और रिसेसिव क्या होता है, सप्रेस होता है। डोमिनेंट एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव क्या होगा, सप्रेस होगा। अंडरस्टैंड। तो इसमें अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डोमिनेंस के थ्रू क्या होना चाहिए, डोमिनेंस के थ्रू तो इसको जो है रेड होना चाहिए, लेकिन उसका इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है उभर के सामने आपके आ रहा है। अंडरस्टैंड। मेंडल के सामने जो है उसका इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है उभर कर आ गया। अंडरस्टैंड। कंडीशन क्या मिली कि इसमें जो है ये आपका 100% जो है कैसा मिल गया, पिंक मिल गया। अंडरस्टैंड। और पिंक मिलने का ये रीजन क्या है, इसको हम बाद में बताएंगे आपको। अंडरस्टैंड। इसी टॉपिक में हम आपको एक्सप्लेन करेंगे कि वास्तव में ये पिंक कैसे हो गया, ये रीजन क्या था पिंक होने का। अंडरस्टैंड। तो अब इनको फिर हमने क्या किया कि जब इसको पुनेट एंड चेकर बोर्ड के थ्रू जो है सेल्फ पॉलिनेशन करा दिया, एक प्लांट का ऐसा होगा तो इसमें 4 प्लांट बने होंगे, 100% की कंडीशन होगी, तो सभी प्लांट कैसे मिले भाई, पिंक की कंडीशन मिल गई। अंडरस्टैंड। और जब इसको हमने F2 जनरेशन में, तो ये क्या कंडीशन हो गई, ये फर्स्ट फिलियल जनरेशन के प्लांट हो गए। अंडरस्टैंड। और फर्स्ट फिलियल जनरेशन में हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस ये कह रहा है कि डोमिनेंट कैरेक्टर ही शो होगा, लेकिन यहाँ डोमिनेंट कैरेक्टर न शो होकर के न डोमिनेंट हो रहा है न रिसेसिव हो रहा है, यहाँ तो क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कैरेक्टर शो हो रहा है। अंडरस्टैंड। और वो इंटरमीडिएट कैरेक्टर जो है रेड और व्हाइट मिलकर क्या दे रहा है, पिंक कलर दे रहा है। अंडरस्टैंड। तो अब इनको यदि हम सेल्फ कराते हैं तो सेल्फ की कंडीशन क्या मिलती है, सेल्फ में अब ये सेल्फ यदि करा दिया जाए इनको, तो ये कंडीशन मिलेगी कैपिटल आर स्मॉल आर, उसके बाद ये कैपिटल आर स्मॉल आर। तो ये कंडीशन क्या है, मेल की है, और ये कंडीशन क्या है, फीमेल की है, कि ये पॉलन ग्रेन है और ये क्या है, एग है। अंडरस्टैंड। इसको हमने क्या कराया, सेल्फ कराया, वही कंडीशन है आपका वन हाइब्रिड क्रॉस की। अंडरस्टैंड। तो इसमें आप जो है कैपिटल आर इसका इसमें कराएंगे, फिर इसका इसमें कराएंगे, तो ये आपका कैपिटल आर स्मॉल आर की कंडीशन होगी। यहाँ पे इसका इसमें फिर कराएंगे हम, तो कैपिटल आर स्मॉल आर। अंडरस्टैंड। यहाँ पर ये कंडीशन हो रही है स्मॉल आर, क्या रेशियो मिल रही है, जिसमें रेशियो आपका फिनोटाइप रेशियो, और एक कंडीशन है आपका जीनोटाइप कंडीशन। अंडरस्टैंड। तो फिनोटाइप कंडीशन क्या मिल रही है, 1:2:1। अंडरस्टैंड। ये क्या हो गया, रेड हो गया। ये क्या कंडीशन हो गई, पिंक की हो गई। ये क्या कंडीशन हो गई, पिंक की हो गई। और ये कैसा हो गया, व्हाइट हो गया। अंडरस्टैंड। तो रेड, पिंक एंड व्हाइट, मतलब 1:2:1। अंडरस्टैंड। जबकि इसके पहले हमने क्या देखा था फिनोटाइप कैरेक्टर में 3:1, लेकिन यहाँ पर ऐसा कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। अंडरस्टैंड। यहाँ पर कौन सा कैरेक्टर देखने को मिल रहा है, 1:2:1 का मिल रहा है। तो जीनोटाइप कैरेक्टर भी हमारा क्या होगा, 1:2:1 ही होगा। अंडरस्टैंड। मतलब ये आपके इनकम्प्लीट डोमिनेंस, ये जो फिनोटाइप और जीनोटाइप रेशियो आ रही है, ये दोनों सेम आ रही है। अंडरस्टैंड। फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आ रही है, जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आ रही है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस की होती है,
और इनकम्प्लीट डोमिनेंस में यदि हम इसको क्या करें, इसको हम एक्सप्लेनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डोमिनेंस, मतलब ये डोमिनेंट का कॉन्सेप्ट का यदि एक्सप्लेनेशन करते हैं, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन ये देखा जाती है कि किसी भी जीन के अंदर जीन जो होता है ऑलरेडी कैसा होता है, पेयर में होता है। मान लीजिए इसी को एग्जांपल ले लेते हैं हम कि ये आपका जो है जीन है, ठीक है, और जीन पर पर्टिकुलर क्या होते हैं, एक कैरेक्टर को लिए हुए जो होते हैं एलील्स होते हैं, अंडरस्टैंड। जैसे मान लीजिए कि ये भी डोमिनेंट का एलील्स है और ये भी डोमिनेंस का एलील्स है, और यहाँ पर क्या कंडीशन हो गई, कैपिटल आर स्मॉल आर, अंडरस्टैंड। तो ये भी आपका डोमिनेंट, ये भी डोमिनेंट, अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जो जीन आपका गेमेट्स क्या हो गए, ये यहाँ पर गेमेट्स कैपिटल आर, तो यहाँ पर गेमेट्स स्मॉल आर और कैपिटल आर है स्मॉल आर हो गया। लेकिन ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर आया कैसे, इस बात को हमें समझना है, अंडरस्टैंड। कि जो हमने लॉ ऑफ डोमिनेंस में, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में, मोनोहाइब्रिड क्रॉस में, तो अभी तो ये मोनोहाइब्रिड क्रॉस ही चल रहा है, क्योंकि वन पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को ले रहे हैं आप, अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले हमें ये प्रूफ करना है कि भाई डोमिनेंट को डोमिनेंट क्यों कहा जाता है, रिसेसिव को रिसेसिव क्यों कहा जाता है, अंडरस्टैंड। तो इसमें जो जीन में टू टाइप्स ऑफ एलील्स है जो पेरेंट के कैरेक्टर को अटैच करके जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर करते हैं, तो वहां पर कंडीशन क्या होती है कि जो ये कैपिटल आर और कैपिटल आर, अंडरस्टैंड, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है और एक आपका जो है ये भी डोमिनेंट में एक रिसेसिव कैरेक्टर है, अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन जो होती है कि यहाँ पर दो कंडीशन ध्यान में रखिएगा, एक आपका मॉडिफाइड और एक अनमॉडिफाइड, कि जब ये किसी जीन जो है एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, अंडरस्टैंड, तो मान लीजिए कि डोमिनेंट कैरेक्टर हमारा एक नॉर्मल जीन को एक नॉर्मल फंक्शन के लिए जो है प्रोड्यूस करा रहा है, अंडरस्टैंड। तो वो तो कैरेक्टर जो है क्या होगा कि जब पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जब वो कैरेक्टर उसके जाएंगे तो वो नॉर्मली कंडीशन से जाएंगे, अंडरस्टैंड। लेकिन वही कंडीशन ये है कि कुछ हमारे एलील्स ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, अनमॉडिफाइड, अरे मॉडिफाइड हो जाते हैं, अंडरस्टैंड। अनमॉडिफाइड तो हमारा एक सिंपल जो है जीन है, एलील्स है, और वो एलील्स जो होता है हमारा सिंपल एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा, और जब सिंपल एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा तो पेरेंट के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग में लेकर के प्रमोट कराएगा, और प्रमोट कराने के बाद अपने कैरेक्टर को शो कराएगा। लेकिन कंडीशन क्या होती है कि डोमिनेंट और रिसेसिव, अब रिसेसिव में कंडीशन इसको डोमिनेंट तो उसको कहते हैं जो उसमें मॉडिफिकेशन ना हुआ हो, अनमॉडिफाइड हो। लेकिन इसी एलील्स में यदि मान लीजिए किसी जीन के अंदर, किसी एलील्स के अंदर यदि मॉडिफिकेशन होता है तो नॉर्मल जीन भी वो क्या करता है, प्रोड्यूस कर सकता है, क्योंकि यहाँ पर तीन कॉमन पॉइंट ये मिलेगा आपको, ठीक है। कि पहला कॉमन पॉइंट जब ये मिलेगा तो कोई भी जीन यदि एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा तो वो सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी उसकी, अंडरस्टैंड। यदि नॉर्मल जीन नॉर्मल एंजाइम को प्रोड्यूस कर रहा है तो उस कंडीशन में वह एंजाइम जो है किसी भी सबस्ट्रेट को, किसी भी रिएक्टेंट को एक तरह से ऑलरेडी नॉर्मली वो प्रोडक्ट में चेंज करने की कैपेसिटी होगी उसके अंदर, अंडरस्टैंड। लेकिन वही एलील्स यदि मान लीजिए कि मॉडिफाइड हो गया, अच्छा ये मॉडिफाइड हो गया तो मॉडिफाइड होने के बाद की जो कंडीशन आएगी तो जो भी कैरेक्टर वो लेकर के जाएगा ऑफस्प्रिंग में तो कंडीशन क्या होगी, ठीक जो है उसके पेरेंट से रिजेंबल हो जाएगी, सिमिलरिटी होगी, अंडरस्टैंड। वो जो है उसके पेरेंट के कैरेक्टर से नहीं मिलेगा, अंडरस्टैंड। वहां पर जब भी कैरेक्टर आएगा तो कोई इंटरमीडिएट कैरेक्टर ही आ जाएगा, अंडरस्टैंड। तो कैसे ये डोमिनेंट और रिसेसिव, मतलब ये डोमिनेंट क्यों कहा गया, इसको डोमिनेंट इसलिए कहा गया कि जहां पर पेयर के रूप में जीन है और जीन पर जो है एलील्स बैठा हुआ है, और एलील्स क्या करता है भाई, किसी पेरेंट के कैरेक्टर को अटैच होकर किसी एंजाइम्स के प्रेजेंस में क्या करता है, वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर देता है, अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या होती है कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो पेरेंट के रिजेंबल होगा, अंडरस्टैंड। और यदि मान लीजिए कि वो जो है ये जीन या एलील्स एंजाइम्स का फॉर्मेशन नहीं कर रहा है, मतलब मॉडिफाइड हो जा रहा है, और जब वो मॉडिफाइड हो जाएगा तो कंडीशन क्या होगी वहां पर, उस कंडीशन में जो कैरेक्टर आएगा वो पेरेंट के रिजेंबल नहीं होगा,
अंडरस्टैंड, इसी बात को हमें समझना है। मतलब जो नॉर्मल जीन, जो नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है, जिससे करेक्टर जो है रिजेंबल नहीं हो रहा है, पेरेंट से सिमिलर नहीं है, तो उस कंडीशन में आपको क्या नाम कर देंगे, इसका डोमिनेंट करेक्टर नाम देंगे। अंडरस्टैंड। और जो मॉडिफाइड हो गया, अंडरस्टैंड, मॉडिफाइड होने का मतलब क्या हुआ कि 3 करेक्टर जो एनसीईआरटी आपको राइट कर रही है कि सबसे पहला जो है मॉडिफाइड करेक्टर ये राइट कर रही है कि द नॉर्मल और लेस इफिशिएंट एंजाइम। और सेकेंड करेक्टर क्या बोल रहा है, सेकेंड करेक्टर ये कह रहा है कि द नॉन फंक्शनल एंजाइम, द नॉन फंक्शनल एंजाइम, अंडरस्टैंड, नॉन फंक्शनल एंजाइम। और थर्ड की कंडीशन क्या हो रही है कि थर्ड ये बता रहा है कि नो एंजाइम एट ऑल, नो एंजाइम एट ऑल। मतलब क्या कंडीशन हो रही है कि ये जो आपका जो मॉडिफाइड जीन हो जा रहा है, तो मॉडिफाइड जीन होगा तो नॉर्मल जो है एंजाइम का भी प्रोडक्शन कर रहा है, या नॉर्मल एंजाइम का प्रोडक्शन करेगा तो वो एंजाइम लेस क्वांटिटी में करेगा। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन ये है कि नॉन फंक्शनल एंजाइम का भी वो प्रोडक्शन कर सकता है। अंडरस्टैंड। और तीसरी कंडीशन है कि कोई एंजाइम नहीं बना सकता है। अंडरस्टैंड। और जब एंजाइम ही नहीं बनेगा तो क्या कोई रिएक्टेंट प्रोडक्ट में चेंज होगा? नहीं होगा। अंडरस्टैंड। तो कंडीशन क्या हो रही है कि जो ये कैरेक्टर आपका जो है रेड और व्हाइट की कंडीशन है, तो रेड को डोमिनेंट क्यों कहा गया? रेड को इसलिए डोमिनेंट कहा गया कि ये नॉर्मल कंडीशन में नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। जब नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा तो एंजाइम जो है उस सबस्ट्रेट को, उस रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में चेंज करने की टेंडेंसी होगी। अंडरस्टैंड। और जो मॉडिफाइड हो गया, तो मॉडिफाइड हो गया तो नॉर्मल भी कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, कोई भी एंजाइम नहीं कर सकता है। अच्छा, कोई भी एंजाइम नहीं कर सकता है तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी? दोनों के कैरेक्टर मतलब न रेड होगा और न व्हाइट होगा, नॉट रिजेंबल ऑफ द ऑफस्प्रिंग फ्रॉम पेरेंट्स। पेरेंट्स से वो रिजेंबल नहीं करेंगे। अच्छा, वे नहीं करेंगे तो यहाँ पर किस तरह के ऑफस्प्रिंग आ गए? पिंक कलर के आ गए। अंडरस्टैंड। किस तरह की कंडीशन आ गई? पिंक कलर की आ गई। और यहाँ जब इसको हमने क्या कर दिया? सेल्फ करा दिया। तो सेल्फ कराने के बाद हमें जीनोटाइप और फिनोटाइप दोनों रेशियो क्या कर गई? सिमिलर हो गई। अंडरस्टैंड। कि जो आपका फिनोटाइप कैरेक्टर है वही आपका फिर क्या है? जीनोटाइप कैरेक्टर मिल गया। अंडरस्टैंड। तो सबसे पहले कंडीशन ये हो रही है कि भाई डोमिनेंट को डोमिनेंट और रिसेसिव को रिसेसिव क्यों कहा जाता है? बस इतना याद रखना है आपको कि जितने डोमिनेंट जीन होते हैं वो एक नॉर्मल एंजाइम का फॉर्मेशन करते हैं, और वो नॉर्मल एंजाइम किसी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में चेंज करने की कैपेसिटी होती है। जबकि मॉडिफाइड जीन जब हो जाएगा तो वो मॉडिफाइड जीन जब ये नॉर्मल कंडीशन में एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा तब तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर लेस या इफिशिएंट एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है। दूसरी कंडीशन में कि यह एक नॉन फंक्शनल एंजाइम का फॉर्मेशन कर रहा है, और तीसरी कंडीशन में कोई एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं कर रहा है। तो इस कंडीशन में जब ये एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं करेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा कि जो प्रोडक्ट आपके बनेंगे वो मेडल बनेंगे। अंडरस्टैंड। तो उस तरह की कंडीशन जो होती है आपके जो है इनकम्प्लीट डोमिनेंस में होती है, और कंप्लीट डोमिनेंस मिलता तो यही आपका रूल लागू हो जाता कि कंप्लीट डोमिनेंस में जब रेड और व्हाइट का हमने क्रॉस कराया तो यहाँ पर क्या होता? कंप्लीट डोमिनेंस में रेड ही प्लांट आता। ठीक है। तो जीनोटाइप फिनोटाइप की कंडीशन क्या होगी? फिनोटाइप कंडीशन 3:1 होती और जीनोटाइप कंडीशन 1:2:1 होती। लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ तो इन दोनों जो है कंट्रास्टिंग ट्रेट्स को क्रॉस कराने के बाद इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया। अंडरस्टैंड। और जब ये इंटरमीडिएट कैरेक्टर आ गया तो क्या करेगा? ना रेड देगा ना व्हाइट देगा, तो कैसा कलर देगा? ये पिंक कलर देगा। अंडरस्टैंड। अब पिंक कलर देगा तो जब इसको हम सेल्फ कराएंगे तो सेल्फ कराने के बाद हमारा 3:1 नहीं आएगा, यहाँ पर फिनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 आएगा,
और जीनोटाइप रेशियो भी 1:2:1 ही आएगा। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है आपके डोमिनेंट और रिसेसिव में। तो रिसेसिव आप समझ गए, डोमिनेंट समझ गए कि भाई डोमिनेंट क्यों कहा गया, कि डोमिनेंट जब वो एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा तो अपने आप को एक्सप्रेस करेगा, और रिसेसिव कंडीशन होगी कि वो मॉडिफाइड हो जाएगा तो एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं कर पाएगा, तो प्रोडक्ट कैसे बनाएगा। अंडरस्टैंड। तो वहां पर वो कंडीशन क्या हो जाएगी, वो रिसेसिव की आ जाएगी। अंडरस्टैंड। तो वो सप्रेस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, एक्सप्रेस हो जाएगा। तभी तो एक कैपिटल आर और स्मॉल आर में जो है करेक्टर की कंडीशन क्या होती है, मतलब एक कैपिटल टी एंड स्मॉल टी में क्या होता है, डोमिनेंट करेक्टर होती है। तो डोमिनेंट में क्या हो गया, ये एंजाइम का फॉर्मेशन कर दिया। अंडरस्टैंड। और जब एंजाइम का फॉर्मेशन करेगा तो ये सब्सट्रेट को क्या करेगा, प्रोडक्ट में चेंज करने की कैपेसिटी इसके पास होगी। अंडरस्टैंड। और ये मॉडिफाइड हो गया तो कोई एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं किया, तो ये जो है इस पर क्या कर गया, कैपिटल टी जो है स्मॉल टी पे क्या कर गया, एक्सप्रेस कर गया, और स्मॉल टी क्या कर गया, सप्रेस कर गया। अंडरस्टैंड। तो वही आपका कैरेक्टर क्या होता है, ये आपके नेक्स्ट जनरेशन में अपने को शो कराता है। अंडरस्टैंड। लेकिन जब ये नेक्स्ट कंडीशन में, क्योंकि अब ये दूसरे पर डिपेंड नहीं होते। अंडरस्टैंड। कंडीशन क्या होती है कि जब रिसेसिव कैरेक्टर होता है तो रिसेसिव कैरेक्टर में जब दोनों होमोजाइगस की कंडीशन होगी तभी जाकर के ये क्या करेंगे, अगली जनरेशन में कैरेक्टर को शो करेंगे ऑलरेडी। इसीलिए तो मैंने बताया इसके पहले लेक्चर में कि डोमिनेंट जो होता है आपका होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस दोनों में शो करता है, जबकि रिसेसिव जो होता है केवल होमोजाइगस कंडीशन में ही शो करेगा। अंडरस्टैंड। तो ये कंडीशन नहीं आपके लॉ ऑफ इनकम्प्लीट डोमिनेंस की, किस पर, स्नैपड्रैगन पे। उसकी स्पीशीज क्या है, एंटोयरिनम। अंडरस्टैंड। याद रखिएगा इस चीज को। अब नेक्स्ट कंडीशन हम बताने जा रहे हैं, इसका फिर एक एग्जांपल दिया है। एग्जांपल के बाद फिर ये किया है ऐसे कि यहाँ पर जो है, जो नेक्स्ट पेज पर जो है आपका एग्जाम्पल फिर ये बताया है। अंडरस्टैंड। कि यदि पी प्लांट है और पी प्लांट में अब ये देखा गया कि कैपिटल बी एंड कैपिटल बी। अंडरस्टैंड। और एक कंडीशन है कैपिटल बी एंड स्मॉल बी, और एक कंडीशन है स्मॉल बी। तो दोनों के सीड्स कैसे बनेंगे, वही कंडीशन आ गई आपकी कि ये जो है कैपिटल बी और कैपिटल बी ये दोनों डोमिनेंट कैरेक्टर हैं। अंडरस्टैंड। और ये जो है जब ये एंजाइम का फॉर्मेशन करेंगे नॉर्मल कंडीशन में तो वहां पर स्टार्च जो है अधिक मात्रा में बनेगा। अंडरस्टैंड। एक सफिशिएंट मात्रा में स्टार्च का फॉर्मेशन होगा, और जब स्टार्च का फॉर्मेशन होगा तो इसके प्लांट के जो सीड होंगे वो कैसे होंगे, राउंड होंगे। अंडरस्टैंड। सीड कैसे होंगे, राउंड होंगे। जबकि वही यहाँ पर जो है हेट्रोजाइगस कंडीशन है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, तो यहाँ पर सीड का जो फॉर्मेशन होगा वो कैसा होगा, ये थोड़ी साइज इसकी क्या होगी, छोटी होगी। अंडरस्टैंड। मिडिल साइज होगी। जबकि यहाँ पर जो है ये दोनों रिसेसिव है, तो दोनों रिसेसिव में सीड्स का फॉर्मेशन क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या हो गया, मॉडिफाइड जीन है, और इसमें ये अनमॉडिफाइड, ये भी अनमॉडिफाइड, ये भी अनमॉडिफाइड, लेकिन यहाँ इसके साथ क्या है, एक मॉडिफाइड जीन पड़ा हुआ है, और यहाँ पर तो दोनों मॉडिफाइड जीन है। जब मॉडिफाइड जीन है तो या तो एंजाइम लेस क्वांटिटी में करेंगे, या तो एंजाइम की कोई इफिशियंसी नहीं होगी, या तो कोई एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं करेंगे, तो वहां पर क्या होगा, स्टार्च रेयर अमाउंट में बनेगा। जब रेयर अमाउंट में बनेगा तो वहां पर सीड्स कैसा होगा, छोटा होगा। अंडरस्टैंड। लेकिन यहाँ पर सीड्स जो मिडिल साइज में होगा, लेकिन थोड़ा सा जो है ये ऐसे चिपका हुआ, पिचका हुआ होगा। अंडरस्टैंड। जिसको हम कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अंडरस्टैंड। या रिंकल्ड का नाम दे देते हैं आप। अंडरस्टैंड। कि यदि एक जो है पी प्लांट में ऐसे कंडीशन देते हैं तो यहाँ पर क्या होते हैं, ये सीड्स खड़े होते हैं, तो ये सीड्स है, ये भी सीड्स है, ये भी सीड्स है, एक छोटा सीड्स हो गया और एक से भी छोटा सीड्स हो गया। इस तरह कंडीशन आप ऑलरेडी पी प्लांट के जो है पार्ट में जहां पर ग्रेन्स लगते होंगे वहां पर आपको देखने को मिलेगा। अंडरस्टैंड। और किसी किसी पार्ट्स में ये भी आपको मिल जाता है कि सभी सीड्स जो होते हैं इक्वल साइज के होते हैं। अंडरस्टैंड। तो उसके साइज में चेंजिंग आने का मतलब कि एक नॉर्मल साइज है, एक मिडिल साइज है, और मिडिल साइज कैसी है, रिंकल्ड साइज है, और एक साइज ऐसी एकदम नॉर्मल या छोटी साइज है।
अंडरस्टैंड। तो छोटी साइज में दोनों में क्या कर गया, एंजाइम का फॉर्मेशन ही नहीं हुआ। एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं हुआ तो सफिशिएंट मात्रा में एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं होगा, वो जीन एंजाइम का फॉर्मेशन नहीं करेगा, और जब नहीं करेगा स्टार्च का फॉर्मेशन ही नहीं हो पाएगा। स्टार्च का फॉर्मेशन नहीं होगा तो उसकी साइज बढ़ेगी नहीं, वो छोटी की छोटी ही रह जाएगी। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके डोमिनेंट, जिसमें आपका होमोजाइगस, हेटेरोजाइगस, रिसेसिव। अंडरस्टैंड। तो ये आपका पी प्लांट। अब नेक्स्ट कंडीशन हम बताते हैं आपको कोडोमिनेंस की कंडीशन। अंडरस्टैंड। कोडोमिनेंस को पहले हम समझते हैं इसको कि भाई एक तो डोमिनेंस रहा और एक इनकम्प्लीट डोमिनेंस रहा और एक कोडोमिनेंस रहा। तो कोडोमिनेंस में हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इसको हम मल्टीपल एलेलिज्म भी कहते हैं। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म या मल्टीपल एलेलिज्म इसका नाम क्यों देते हैं, कैसे देते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि किसी भी जीन को क्या हुआ, तो ये कंडीशन होती है कि अब यहाँ से जो ब्लड ग्रुप है हमारा, अंडरस्टैंड, जबकि ये हम जानते हैं कि हमारी बॉडी भी कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। तो किसी चाहे प्लांट की बॉडी हो चाहे एनिमल की बॉडी हो, किसी भी कैरेक्टर को जो होता है पेरेंट से उसके ऑफस्प्रिंग में ले जाने का जो है काम क्या करते हैं, एक पर्टिकुलर एलील करते हैं। और जीन जो होता है प्रॉपर क्या होता है, पेयर में होता है, डिप्लॉयड होता है। लेकिन यहाँ पर जो है आपको ब्लड ग्रुप की कंडीशन जिसमें ए बी एंड ओ ये कंडीशन मिल रही है। अंडरस्टैंड। और इनमें जो है क्योंकि ये रेड ब्लड कॉर्पसेल्स है, रेड ब्लड कॉर्पसेल्स जिसमें कि 3 टाइप्स के ए बी एंड ओ। अंडरस्टैंड। तो इस कंडीशन में इन तीनों को कंट्रोल करने का काम एक जो है आई जीन करता है, आई जीन करता है। अंडरस्टैंड। इसको कंट्रोल करने का काम जो होता है आई जीन करता है। और हम ये भी जानते हैं कि किसी भी प्लांट या एनिमल्स के अंदर जो होते हैं जीन पेयर में होते हैं, लेकिन यहाँ पर तो है 3 टाइप्स के जीन है। अंडरस्टैंड। एक ए है और एक ए बी है और एक क्या है, ओ है। अंडरस्टैंड। तो इस तरह की कंडीशन होती है, या तो ये कह सकते हैं कि इसके पास ए बी एंड ओ है। अंडरस्टैंड। ए बी एंड ओ है। इन तीनों को जो है एक तरह से कंट्रोल करने का काम एक जीन करता है और उस जीन का नाम क्या है, आई जीन है। अंडरस्टैंड। आई जीन का मतलब ये होता है कि ये आपके ब्लड कॉर्पसेल्स हैं और ब्लड कॉर्पसेल्स के जो है ऊपर तरफ क्या होता है, ये अपर मोस्ट ऑर्बिट पर ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर जो होता है एक शुगरी सब्सटेंस या शुगर का फॉर्मेशन होता है और डिफरेंट टाइप्स के शुगर का फॉर्मेशन करने का काम जो होता है वो एंजाइम के कंट्रोल में होता है। अंडरस्टैंड। तो जब ये एंजाइम के कंट्रोल में होगा तो उस कंडीशन में अब इस एंजाइम को वो कौन कौन से ऐसे जो है एंजाइम से जो इसको कंट्रोल करेंगे, इसमें 3 टाइप्स के एंजाइम से, एक आपका आई ए, उसके बाद जो है आई बी और एक जो है स्मॉल आई है। अंडरस्टैंड। एक आई ए, आई बी एंड स्मॉल आई। अंडरस्टैंड। तो आई ए एंड आई बी एंड एक स्मॉल आई, तो यहाँ पर ए भी डोमिनेंट है और बी भी डोमिनेंट है, दोनों डोमिनेंट है। लेकिन ए जो है ऑलरेडी डोमिनेंट है तो ये रिसेसिव है। क्योंकि रिसेसिव किस लिए है, क्योंकि यहाँ पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो लेयरिंग है जहाँ पर सुक्रोज का फॉर्मेशन, शुगर का फॉर्मेशन हो रहा है, वो शुगर के डिफरेंट टाइप्स के फॉर्मेशन के लिए क्या है, ये अनेबल है क्योंकि ये मॉडिफाइड जीन है। अंडरस्टैंड। और ये दोनों क्या है, अनमॉडिफाइड जीन है। अंडरस्टैंड। तो उस कंडीशन में अब ये कैपिटल आई ए, कैपिटल आई बी और स्मॉल आई। अंडरस्टैंड। तो ये जो है आई ए एंड स्मॉल आई, तो ये जो है क्या है, इस पर क्या है, डोमिनेंट है। अंडरस्टैंड। उसके बाद आई बी एंड स्मॉल आई हो, ये भी क्या है, इस पर क्या है, डोमिनेंट है। अंडरस्टैंड। मतलब ये दोनों कैरेक्टर जब भी किसी पेरेंट्स के अंदर या किसी ऑफस्प्रिंग के अंदर, पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जीन जाते हैं तो वो क्या करते हैं, एक पेयर के रूप में ही जाते हैं।
अंडरस्टैंड। ऐसा नहीं कि वो डिप्लॉइड कंडीशन में ही चले जाते हैं, पहले हैप्लॉइड कंडीशन होता है तो एक जो है एलिल्स आपका जो है मदर का होगा और एक एलिल्स क्या होगा, फादर का होगा, कभी ट्रिप्लॉइड की कंडीशन नहीं आती है। अंडरस्टैंड। इसको मल्टीपल जीन क्यों कहते हैं या मल्टीपल एलिलिज्म क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि जब हम इसकी पॉपुलेशन में हम एनालिसिस करते हैं तो उसको मल्टीपल एलिलिज्म का नाम देते हैं। अंडरस्टैंड। एक पर्टिकुलर जो है पर्सन का यदि एनालिसिस करेंगे तो वहां पर उसको मल्टीपल हम नहीं कहेंगे। अंडरस्टैंड। मल्टीपल कब कहेंगे, जब हम पॉपुलेशन का एनालिसिस करने जा रहे हैं तब मल्टीपल की बात करेंगे। अंडरस्टैंड। तो अब ये कंडीशन है कि ए जो है डोमिनेंट और बी भी डोमिनेंट, तो यहाँ पर यदि मान लीजिए कि आई ए और आई बी है, ठीक है, तो ये इस पर डोमिनेंट है और ये इस पे डोमिनेंट है, दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट होंगे। और जहां पर दोनों जीन एक दूसरे पर डोमिनेंट होंगे, अंडरस्टैंड, तो जो ऑफस्प्रिंग में ब्लड ग्रुप होगा वो क्या होगा, वो आपका ए बी होगा। अंडरस्टैंड। लेकिन वही कंडीशन आई ए उसके बाद आई ओ स्मॉल आई, तो यहाँ पर कंडीशन क्या होगी, ब्लड ग्रुप ए होगा, और यहाँ पर आई बी और स्मॉल आई, तो यहाँ पर ब्लड ग्रुप क्या होगा, बी होगा। अंडरस्टैंड। लेकिन जब आई ए और आई बी दोनों होंगे तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप दोनों होगा, ए बी ब्लड ग्रुप रखा जाएगा नाम इसका। क्यों ए बी ब्लड ग्रुप रखा जाएगा, क्योंकि दोनों एक सफिशिएंट मात्रा में उस प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पर ये जो है एक नॉर्मल टाइप्स के जो होता है शुगर का फॉर्मेशन करेंगे, क्योंकि जो शुगर का फॉर्मेशन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सरफेस पे बन रहा है डिफरेंट टाइप का और डिफरेंट टाइप्स के एंजाइम के कंट्रोल में बन रहा है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर बात को आपको क्या ध्यान रखना है कि बस ए आई ए उसके बाद आई बी एंड स्मॉल आई, तो ये दोनों एक इस पर डिपेंड है, तो ये क्या है भाई, इस पर डिपेंड है, दोनों एक दूसरे पर डिपेंड है। जब दोनों एक दूसरे पर डिपेंड हुए हैं तो यही जो है शो करेंगे क्या, को डोमिनेंस। अंडरस्टैंड। यही शो करेंगे को डोमिनेंस। याद रखिएगा कि कौन शो करेगा, ये शो करेगा को डोमिनेंस की कंडीशन। अंडरस्टैंड। तो अब इसमें एलिल्स की बात यदि करते हैं तो पेरेंट्स को यदि हम लेते हैं तो क्या कंडीशन होती है कि अब डिफरेंट पेरेंट्स को ले लें। बस आपको ध्यान क्या रखना है, आपको केवल यही केयर करना है कि आई ए और आई बी जहां दोनों होंगे तो वह दोनों एक दूसरे पर डोमिनेंट होंगे, और इनके साथ यदि ये आ गया, स्मॉल आई आ गया, तो ये डोमिनेंट कैरेक्टर बराबर शो करेगा। अंडरस्टैंड। जैसे हमने एग्जांपल के तौर पर यहाँ बताया। अंडरस्टैंड। तो कैसे कंडीशन होती है, थोड़ा इसको हम क्रॉस करके देखते हैं, ठीक है। ये आपका एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट, एलील फ्रॉम पेरेंट सेकेंड, जीनोटाइप ऑफ टाइप of offspring and blood type of offspring, ये 3 टाइप हो गए आपके। अंडरस्टैंड। तो अब इसे मान लीजिए कि ब्लड पेरेंट आपका फर्स्ट, एलील फ्रॉम पेरेंट फर्स्ट क्या है, आई ए है। एलील फ्रॉम पेरेंट सेकेंड, ये क्या है, आई ए है। अंडरस्टैंड। तो यहाँ पर जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग क्या होगा, आई ए। तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए, यहाँ पे ए होना चाहिए। अंडरस्टैंड। उसके बाद जो है यहाँ पर पेरेंट फर्स्ट का एलील्स आई ए है और यहाँ पेरेंट सेकंड का एलील जो है आई बी है। तो ऑफस्प्रिंग में क्या जीनोटाइप होना चाहिए, आई ए आई बी। तो ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए, ए बी। क्योंकि क्या मैंने बताया था कि जहां पर दोनों ये जीन होंगे एक दूसरे पर क्या है, डोमिनेंट है, इसी को हम कहते हैं को डोमिनेंस। अंडरस्टैंड। दूसरी कंडीशन है कि यहाँ पर ब्लड ग्रुप जो है पेरेंट फर्स्ट का
आई ए है और पेरेंट सेकंड का जो है आई ओ है, स्मॉल आई है, और यहाँ पर कैपिटल आई ए है। तो यहाँ पर जो जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग होगा तो ये कैपिटल आई ए स्मॉल आई ओ। अंडरस्टैंड? तो ब्लड ग्रुप यहाँ पर क्या होना चाहिए उसके ऑफस्प्रिंग में? ब्लड ग्रुप ए होना चाहिए। अंडरस्टैंड? उसके बाद कंडीशन है आपका कि ब्लड ग्रुप आई ए आई बी है। अंडरस्टैंड? ब्लड ग्रुप आई बी है और यहाँ पर क्या है? आई ए है। तो ऑफस्प्रिंग में क्या होगा? आई ए आई बी। तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? ए बी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? ये ए बी की कंडीशन आ जाएगी। और उसके बाद ब्लड ग्रुप आई ए बी, 1 2 3 4, तो ये आपका जो है आई बी, ठीक है, पेरेंट फर्स्ट का जो है आई बी है और पेरेंट सेकंड का भी आई बी है। तो यहाँ पर क्या होना चाहिए भाई? आई बी। तो ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए? बी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? उसके बाद क्या करेंगे? 1 2 3 4 5। उसके बाद क्या है कि अब यहाँ से जो है यदि आपका ब्लड ग्रुप आई बी है और यहाँ पर आई जीरो है, स्मॉल आई है, तो यहाँ पर आपका आई बी स्मॉल आई, तो ये ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए? बी होना चाहिए। अंडरस्टैंड? यहाँ पर कंडीशन है कि स्मॉल आई, उसके बाद यहाँ भी स्मॉल आई। अंडरस्टैंड? तो यहाँ पर क्या होना चाहिए? स्मॉल आई, तो ब्लड ग्रुप कैसा होना चाहिए? ओ होना चाहिए। अंडरस्टैंड? तो इस तरह की कंडीशन जो होती है आपके पेरेंट फर्स्ट, पेरेंट सेकंड, जीनोटाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग, उसके बाद ब्लड टाइप ऑफ ऑफस्प्रिंग। अब ये देखा जाता है कि इसमें कितने जीनोटाइप और कितने फिनोटाइप है। अंडरस्टैंड? तो जीनोटाइप आई ए आई बी, तो ये जीनोटाइप तो ये हो गया फर्स्ट, उसके बाद ये जो है सेकंड हो गया। अंडरस्टैंड? ये तो आपका जो है क्या हो गया? ये आपका जो है थर्ड हो गया। अंडरस्टैंड? थर्ड, क्योंकि यहाँ पर क्या है? आई ए एंड आई ओ है, तो ये थर्ड आपका जीनोटाइप हो गया। उसके बाद जो ये आपका ए बी है, तो ये भी ए बी है, ये थर्ड ही होगा। उसके बाद ये फोर्थ, क्योंकि यहाँ पर आई बी, तो आई बी तो यहाँ बी होगा, ठीक है, ये फोर्थ होगा, ये 5 होगा और ये क्या होगा? 6 होगा। अंडरस्टैंड? मतलब इसमें 6 जो है क्या हो जाएंगे? जीनोटाइप हो जाएंगे। अंडरस्टैंड? और 4 जो है क्या हो गए? क्योंकि वहां पर एनसीईआरटी में आपका एक क्वेश्चन भी पूछा है कि हाउ मेनी फिनोटाइप ऑफ वन। चलो मत करिए, ठीक है। तो अब ये कंडीशन क्या हो गई कि आपके जीनोटाइप कितने मिले? 6 मिले। ए 1 2 3 4 5 6 टाइप के जीनोटाइप मिला। मतलब 3 टाइप्स के जीन है, तो 3 2 6 टाइप के आपके जीनोटाइप मिल गए। अब जब 3 टाइप्स के जीनोटाइप मिल गए तो यहाँ पर कितने फिनोटाइप पॉसिबल है? इसमें फिनोटाइप जो है 4 पॉसिबल है। एक आपका ये हो गया 1 2 3 एंड 4। अंडरस्टैंड? 1 2, उसके बाद 3 एंड 4, ठीक है। तो अब ये आपका जो है क्या हो गया? 4 फिनोटाइप। जीनोटाइप कितने मिले इसमें? जीनोटाइप की क्या कंडीशन मिली? जीनोटाइप 6 मिला। तो फिनोटाइप की कंडीशन क्या मिली? फिनोटाइप क्या मिला? 4 मिला। अंडरस्टैंड? ये कंडीशन ना आपका कोडोमिनेंस और मल्टीपल एलेलिज्म। अंडरस्टैंड? एग्जांपल ऑफ मल्टीपल एलेलिज्म। थैंक यू स्टूडेंट्स।